नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत में कुछ बेसिक टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आज उस क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज जिस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चन से लगभग हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई भी और अदर स्टेट के एग्जाम हो, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलता है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से और सीखेंगे और 2-3 तरीका जानेंगे कि कभी एक तरीका से आप लोग फंस जाएं, कोई ऐसा डिजिट दे दे जिसको कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत होगा, तो उसका आसान तरीका भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन क्या है। ठीक, पहले 20% वृद्धि किया, बाद में 20% का कमी किया। देखिए, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए कोई राशि रहता 100 या वेतन, मूल्य वेतन 100, ठीक है। उसमें पहले 20% का वृद्धि करता है, तो 100 का 20% बढ़ाते हैं, 20/100 आ जाता 20, मतलब 20 बढ़ गया। 100 पहले से था, 20 बढ़ गया तो आ गया कितना, 120। अब फिर से 20% इसका घटा रहा है। अब जो बढ़ गया है ना, 120 आ गया, अब इसका 20% घटा रहा है, तो इसका 20% निकाल के और घटा देते 20%। इसका 120 का 20% कितना आया, 24। तो अब घटा देते 120 में से 24 घटा देते, कहा जाता 96। तो देखिए, तो हमारा मूल्य वेतन 100 रुपया था, इससे चले थे। फाइनल आ गया, जो बोला, पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, तो आ गया 96 पर। तो 100 से कितना कम गया, 100 से देखिएगा कि 4 कम गया। तो पूछेगा प्रतिशत कमी, तो 100 मान के ही चले थे। 100 में ही जितना घटता या बढ़ता वही प्रतिशत हो जाता, 4%। या फिर ऐसे भी निकाल सकते, 4 का कमी कितना में, 100 में। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो आ जाएगा 4% कमी। ठीक, इस तरह से इसको बना सकते हैं। या फिर देखिए और तरीका, इसको बनाने का तरीका देखिए, कभी अगर सेम संख्या पर एक ही, जैसे मूल्य वेतन तो 100 था, पहले इसी पर बढ़ा रहे हैं 20% और फिर इसी पे घटा रहे हैं 20%। ठीक, तो कभी एक ही संख्या पर सेम बढ़ाया और सेम घटाया जाए, ठीक, तो हमेशा कमी होगा। कमी कितना का हो जाएगा, मान लीजिए 20 की जगह r घटाते और r बढ़ाते, तो r² 100% का कमी हो जाएगा हमेशा। ठीक, अगर किसी राशि में पहले जितना बढ़ाया जाए, जितना प्रतिशत, फिर उतना ही प्रतिशत घटाया जाए। r पहले 20% बढ़ा रहे थे, फिर 20% घटा रहे थे, तो 20² 100% का कमी आएगा, हमेशा कमी आएगा। 20² 400/100 काटेंगे, बचेगा 4% का हमेशा कमी। ठीक, चलिए दूसरा तरीका जान गए। ये कब काम करेगा, जब सेम 20% जितना बढ़ाएंगे उतना प्रतिशत घटाएंगे, तभी ये काम करेगा। चलिए, ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका सीखिए। देखिए, अगर कोई राशि है, ठीक, इसमें पहले a% बढ़ा दिया जाए, बाद में फिर से इस पे b% बढ़ा दिया जाए, प्लस कर देते हैं। ठीक, तो फाइनल जो आएगा ना, वृद्धि a + b + a × b/100। ठीक, जैसे देखिए, अभी 100 था, पहले 20% बढ़ा दिए हैं, ठीक, फिर क्या किए हैं, फिर 20% घटा दिए। यहाँ प्लस था, फिर 20% घटा दिए हैं। तो अभी a तो प्लस में है, लेकिन b किस में है, माइनस में। का घटाएंगे उस माइनस साइन के साथ रहेगा, और जो जोड़ेंगे उस प्लस साइन के साथ रहेगा। तो a यहाँ पर कितना है आपका, 20, और b वाला माइनस में है, -20, और a यहाँ प्लस माइनस वाला, तो माइनस के साथ आ जाएगा। a तो प्लस में था, b माइनस में था, तो माइनस आ जाता, 20 × 20/100, इससे ही कट जाता, -400/100 आ जाता, 4% कमी। माइनस के साथ आया मतलब कमी। ठीक, एक तो इस पे कर लेंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ जो है a + b + a × b/100, अगर सब वृद्धि रहेगा तो प्लस में, और कमी रहेगा तो माइनस में। ठीक, यहाँ का साइन देखिए, अगर दोनों कमी रहेगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस आ जाएगा। दोनों वृद्धि रहेगा तो प्लस प्लस, ये भी प्लस रहेगा, लेकिन एक भी कमी रह गया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एक ये तरीका है। चलिए,
एक सबसे अच्छा तरीका हम आपको बताने वाले हैं, ये आपके किसी भी तरह का फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज दे दे या पॉइंट में परसेंटेज दे दे तो ये काम करेगा आपका सबसे अच्छा से। देखिए पहले 20% का वृद्धि हुआ है, 20% वृद्धि, 20% होता कितना है, 20% होता 1/5, मतलब मूल्य 5 था पहले ओरिजिनल वैल्यू और 1 बढ़ गया, वृद्धि मतलब बढ़ना, 1 बढ़ के कितना हो गया 6। फिर 20% की कमी हुई है, 20% की कमी, तो 20% होता कितना 1/5, मतलब 5 था पहले से और 1 कम गया, मतलब 5 था और 1 कम के 4 हो गया। अब क्या करना है, जो ऊपर का हम दोनों डाटा लिखे हैं और जो नीचे का लिखे हैं सामने सामने गुना कर देना, 5 पचे 25, 6 चौको 24, ठीक। अब इसका मतलब हो गया पहले से कीमत उसका 25 रुपया था या उसका वेतन 25 था, अब हो गया 24, तो कितना प्रतिशत कम गया, कम कितना गया 1 कम गया, कितना से 25 से। प्रतिशत कमी निकालने के लिए यही ना करते हैं, जितना कमी हो गया बट्टा कितना से मूल वैल्यू 25 गुने 100, यहाँ से काट दीजिएगा आ जाएगा 4%। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, इससे किसी भी तरह के फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज देता है तो जोड़ने घटाने में दिक्कत होगा, इससे आराम से आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि की गई, किसी संख्या में 10% की कमी की गई और फिर 10% का वृद्धि की गई, तो अंतिम अनुसार संख्या में क्या परिवर्तन होगा। 10% का वृद्धि है और 10% का कमी है, तो हम बताए थे अगर सेम ही चीज़ बढ़ाया और सेम ही प्रतिशत घटाया जाए तो सीधा सीधी r² / 100 का कमी होता है, हमेशा कमी होता है कितना 10 का स्क्वायर बटा 100 का, तो 10 का स्क्वायर 100/100 आ जाता है 1% का कमी। क्या परिवर्तन आएगा, 1% का कमी। अगर सेम ही चीज़ है तो ये चीज़ कर लेना है, सीधा स्क्वायर कर दीजिए उसका बटा 100 कर दीजिए, उतना प्रतिशत कमी। या 10% करते वृद्धि पहले था तो 1/10 मतलब 10 से 11, फिर 10% कमी था तो 1/10 मतलब 10 से 9 गुना करते हैं 10 को 100, 11 9 99, देखिए तो 1 का कमी आया ना, 1 का कमी, तो प्रतिशत में कितना का आएगा 100 में 1 का कमी मतलब 1 ही प्रतिशत। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि, बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई। 75 रुपया दाम था, ठीक है, पहले 20% वृद्धि किया गया तो 120/100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो आएगा फिर 20% कमी किया गया तो 80/100 हो जाएगा खुद का। तो अब जो मूल्य आएगा वो फाइनल मूल्य आएगा, तो इसको जिसको काटना है काट दीजिए, जो कटता है 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। 25 × 75, 25 × 100, 4 दूनी 8, 12 × 36 दूनी 72, ठीक। 75 रुपया दाम था, 72 रुपया दाम हो गया, कमी कितना का हुआ 3 रुपया का, तो प्रतिशत कमी 3 रुपया का कमी है कितना में 75 में ना, गुना 100, 25 × 75, 25 × 100, 3 से 3 कट जाएगा 4%। कितना प्रतिशत कमी आ गया है 4% का। 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। 100 रुपया कीमत था, पहले 10% बढ़ाया है और फिर से 10% बढ़ाया है, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूला पर रखना चाहें कि a + b + a गुने b/100 पर, इस पर भी रख के आ जाएगा 10 + 10 + 10 गुने 10/100, 10 को 100 से कट जाता, 1 हो जाता, और 10 10 20 और 1 21%। टोटल वृद्धि कितना का हो गया 21% का, ठीक। तो 100 में 21% का वृद्धि करके 21 रुपया वृद्धि आ जाता। या फिर 100 रुपया दाम था तो 100 रुपया दाम को पहले 10% बढ़ाए हैं तो 110/100 हो जाएगा, फिर से जो आया इसका भी 10% बढ़ाएं तो फिर से 110/100 आ जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0, 2 0 से ये 2 0 कट गया, 11 11 121। तो 100 रुपया दाम था, कितना आ गया 121, तो कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया, कितना में 100 में ना, और गुना 100 कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा 21%। तो अगला बार से 100 में प्रतिशत निकालने का जरूरत नहीं है, 100 में जितना बढ़ गया उतना ही प्रतिशत बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 8% का वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई, यदि वस्तु के अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो आरंभ मूल्य क्या था। क्या क्वेश्चन है कि वस्तु के मूल्य में पहले 8% का वृद्धि किया गया,
फिर जो मूल्य आया वृद्धि करने के बाद उसमें 8% कमी किया गया, तब फाइनल मूल्य 1 रुपया आया है। ये सब करने के बाद वस्तु का मूल्य 1 रुपया होता है। तो पूछ रहा है वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप जैसे मन वैसे बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे। ठीक, वस्तु का आरंभिक मूल्य हमको नहीं पता है, फाइनल मूल्य पता है। आरंभिक मूल्य कुछ होगा, पहले 8% वृद्धि किया होगा, 10% वृद्धि करते थे 110/100 करते थे ना, तो इसे 8% किया होगा तो 100 + 8/100 होगा। फिर से 8% कमी किया होगा, 100 - 8/100 आया होगा। ठीक है, वृद्धि करते थे 100 में जोड़ के लिखते थे, कमी करते थे 100 में घटा के लिखते थे, तब जाके 1 रुपया वस्तु का मूल्य आया है। और यहाँ मान लीजिए वस्तु का कुछ मूल्य होगा, चलिए ए मान लीजिए, मेरा नाम से मान लीजिए, चलिए 1 रुपया का वस्तु होगा, उसमें 10 कुछ प्रतिशत 8% बढ़ा तो 100 + 8/100, फिर 8% घटा तो 100 - 8/100 बराबर 1। यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, गुना इधर भागे में उधर जाके ऊपर चला जाएगा तो 10,000 बट्टा, देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम जानते हैं क्या, ए प्लस बी रहे इंटू ए माइनस बी रहे, होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे ए स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आ जाएगा ऊपर में 10,000, नीचे में 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 माइनस आर का स्क्वायर। यही वस्तु का आरंभिक मूल्य था। चलिए, या इसको ऐसे बना सकते हैं, सबसे आसान यही आपको लगेगा। ठीक, या फिर फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। कैसे, r% पहले बढ़ा है तो r कितना हो जाएगा, r% मतलब r/100, मतलब 100 रुपया दाम था और बढ़ा तो कितना हो गया, 100 + r हो गया, यही ना हुआ। फिर r% कमा है मतलब r/100, 100 में कितना कम गया, r कम गया। हम क्या करते थे, गुना करते थे, 100 में 100 से गुना करें 10,000, फिर इसका गुना करेंगे तो a + b इंटू a माइनस बी, तो फिर आ जाता है यही 10,000 माइनस आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये क्या रहता था हमारा, ये हमारा प्रारंभिक मूल्य रहता था, ये बाद का हुआ मूल्य रहता था, बाद का मूल्य 1 रुपया दिया हुआ है, मतलब इतना बराबर 1 दिया हुआ है, तो इतना का वैल्यू निकालना है हमको। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/10,000 माइनस आर स्क्वायर। इसको पूरा का पूरा इधर भागा में कर दिए तो हमको निकालना 10,000 का वैल्यू ना, तो 10,000 का हो जाएगा, ऊपर में 10,000 से गुना हो जाएगा। ये उसका प्रारंभिक मूल्य था। ठीक, तो इस तरह से देखिए 2-3 तरीका से हम लोग एक ही क्वेश्चन को कर रहे हैं। उससे इसमें सबसे आसान आपको पहला वाला तरीका लगा होगा। ठीक, तो पहले वाला तरीका से इस सबको बनाया कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी ये सब तरीका सीख ले और अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई तो बढ़ी हुई संख्या को कितनी प्रतिशत कम किया जाए प्रारंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। 20% मतलब 1/5, 5 था 6, फिर से 20% का वृद्धि क्या रहा, सब दोनों जगह वृद्धि है तो फिर से वही 1/5, फिर से 5 से 6। तो देखिए तो गुना करिएगा 25 से कितना 36, मतलब ओरिजिनल संख्या 25 था, बढ़ा के हो कितना गया है 36। तो बोला कि हम 36 में कितना प्रतिशत का कमी करें कि 25 पे आ जाए, तो 36 में पहले कमी कितना करना पड़ेगा, तो 36 में से 25 घटाइएगा 11 का, तो कमी प्रतिशत 11 बटा, आप किससे कमी कर रहे हैं 36 से ना, तो 11/36 गुना 100, क्योंकि अब 36 से आना है हमको 25 पर, तो जिससे तुलना किया जाता है या जिससे हमको निकालना रहता है वो नीचे आता है। ठीक, अब कट जाएगा 9 से 4 मरतबे, 25 से 4 मरतबे, 25 11 275/9, इसको डिवाइड कीजिएगा 9 × 27 0 5/9%। इतना प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में कितने प्रतिशत, अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा। पहले 10% किया गया है और फिर 20% किया गया है। ठीक, पहले 10% का कमी है, कमी माइनस में, फिर 20% का कमी है। ठीक, तो ये आपका होमवर्क रहा, इसको बनाइए
आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको जिस भी तरीका से बनाना है, आपको चाहे तो a प्लस बी वाला पर लगाना है। अब माइनस माइनस हर जगह माइनस हो जाएगा, ठीक, जहाँ माइनस माइनस गुना होगा वहाँ प्लस हो जाएगा। या फिर फ्रैक्शन में तोड़ के बनाइए, ठीक, या फिर 100 मान के बना लीजिए। 100 मूल्य था, 10 कमी हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, फिर इसका भी 10% कम जाएगा तो कितना, 20% कम जाएगा, ठीक। आपको अब जैसे इच्छा कर रहा है वैसे बना लीजिए। चलिए, ये तो अभी तक हम जो देखे वो एक ही संख्या पर 2 बार किया जा रहा था काम। एक ही कोई संख्या था, फिक्स वैल्यू था, इसी पे पहले कमी किया फिर वृद्धि किया, ठीक। अब क्या रहेगा, अब वैसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें एक जो संख्या रहेगा ये 2 चीज़ों का मल्टीपल रहेगा, ठीक। ये 2 चीज़ों, इसमें कुछ बढ़ोतरी होगा, इसमें कुछ बढ़ोतरी होगा, इसमें कुछ वृद्धि होगा तो इसमें कुछ कमी होगा, ऐसा करके रहेगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो टोटल खर्च क्या होता है, टोटल खर्च जितना कीमत रहता है वो वस्तु का और जितना उसका मात्रा खरीदते हैं हम, ठीक, मतलब उसका रेट और उसका क्वांटिटी, ये एक्सपेंडिचर बराबर कर सकते हैं। तो देखिए एक्सपेंडिचर हमारा 2 चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इसमें बढ़ोतरी करेंगे तो बढ़ेगा, इसमें बढ़ोतरी करेंगे तो ये भी बढ़ेगा, ठीक। तो इसके आधार पर क्वेश्चन रहेगा। इसके क्वेश्चन में और कौन सा क्वेश्चन सम्मिलित किया रहेगा, जैसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब बोल देगा किसी आयत की लंबाई में 10% का वृद्धि किए हैं, चौड़ाई में 20% का वृद्धि किए हैं, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, इस टाइप का। मतलब जो भी पूछेगा वो 2 चीज़ों का गुना रहेगा, ठीक। या फिर हमको वर्ग का क्षेत्रफल पूछ सकता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुने भुजा, ये तो 2 चीज़ों का गुना है ना, भुजा भुजा का गुना है, ठीक। चलो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ सकता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई गुने आर, देखिए 2 बार आर का गुना है तो 2 बार जहां भी गुना रहेगा इसके केस में ये चीज पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% का वृद्धि हो गया, ठीक। भाव में क्या हुआ है, 25% कमी, बिक्री में क्या हुआ है, 30% की वृद्धि, यही बोल रहा है। चलिए, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में क्या होगा, धनराशि जो हमको जो टोटल इनकम होगा, धनराशि वो क्या होगा, अच्छा जो हमको ये आता होगा इनकम, प्राप्त धनराशि जो आता होगा वो क्या होगा, जो दाम होगा भाव और गुने बिक्री, जितना बेचते होंगे इसी पे ना, मतलब ये दोनों चीज़ों को गुना पे डिपेंड करेगा हमको जो धनराशि प्राप्त होगा। तो ऐसा क्वेश्चन में भी आपको ये वाला लग जाएगा a + b + a × b/100, ठीक। ऐसा क्वेश्चन में भी ये लग जाएगा जहाँ वृद्धि रहेगा प्लस के साथ, कमी रहेगा माइनस के साथ। या फिर ये तो लगेगा ही, या फिर यही तरीका अपनाइए, 25% का कमी है, 25 होता है कितना 1/4, मतलब 4 का चीज़ 3 में मिलेगा, कमी हो गया है। तो अब 30% का वृद्धि है, 30% होता है कितना 3/10, मतलब 10 का सामान अब वृद्धि हुआ तो 13 में मिलेगा। तो टोटल अब गुना कर दीजिए, 10 को 40 का सामान, अब 13 39 में, पहले 40 रुपये मिलता था हमको, अब 39 रुपये मिलता है, कितना का कमी हो गया, 1 रुपये का, कितना पर 40 रुपये पर, तो गुना 100 कर देंगे तो प्रतिशत कमी निकल जाएगा, मतलब 100/40, 2.5% का कमी, ठीक। इस तरह से इन सवालों को बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी की गई और उसकी खपत 10% बढ़ गई। कर में 10% की कमी माइनस के साथ, मतलब 1/10, 10 का चीज़ 9 में, खपत में 10% की वृद्धि, 1/10 मतलब 10 का सामान 11 में, ऐसे समझ सकते हैं। अधिक ये कर में था, कर में कमी, खपत में वृद्धि। अब बताइए टोटल 10 जनों को 100 का सामान कितना में मिल रहा है, 99, तो कितना का कमी हुआ, बढ़ोतरी, कमी कितना का, 100 ही में था ही, तो एक का कमी, तो 1% का कमी,
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर बिक्री 20% बढ़ जाती है। मूल्य क्या हुआ है 25% कमी, अब तो बिक्री क्या हुआ है 20% वृद्धि। फिर से वही कर दीजिए, 25% कमी मतलब 25% कितना 1/4, 4 का चीज 3 में, 20% वृद्धि मतलब 1/5 ये कमी था ये वृद्धि था, 5 का समान 6 में। चलिए 4 5 20 और 6 18, देख रहे हैं कितना कमी हो गया, 2 का कितना से 20 से ना, उन्हें 100 कर देंगे, 5 दूनी 10% का क्या आया कमी, कम आया था तो 10% का कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, इससे मासिक कुल बिक्री में 20% की कमी आई गई, तो मासिक बिक्री के मूल्य पर समग्र प्रभाव क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। चलिए 2 क्वेश्चन आज आपके लिए दिए हैं, दोनों का देखते हैं कौन पहले आंसर सबसे पहले सही करते हैं। इससे पता चलेगा आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, या फिर ऐसा ही टाइम पास यूट्यूब पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए, लंबाई क्या किया है 37.5% बढ़ा दिया है और चौड़ाई क्या किया है 20% घटा दिया है। ठीक है, तो पूरा उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल होता कितना है लंबाई गुना चौड़ाई L × B। ठीक, अच्छा 2 चीज़ का गुना है ना, 37.5% जो वृद्धि कर रहा था 37.5% होता कितना है कि जगह 37 74 एक 75/2 प्रतिशत हटाएंगे तो 100, मालूम चल जाएगा 25 से 3 मरतबे, 25 से 4 मरतबे 3/8। ठीक, वैसे ही 20% कितना होता है 20% मतलब 20/100 काटेंगे 1/5, मतलब ये हो गया कि इसका पहले 8 था लंबाई, ठीक है, बढ़ोतरी किया और 3 बढ़ा दिया तो अब 11 हो गया। पहले इसका चौड़ाई 5 था और 1 का कमी हो गया है तो कितना हो जाएगा 4। अब क्षेत्रफल होता क्या है लंबाई गुने चौड़ाई, 8 5 40, और अब भी क्षेत्रफल 11 गुने 4 44, तो क्षेत्रफल देखिए 40 से कितना हो गया 44, बढ़ा कि घटा, बढ़ गया, कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया, कितना में 40 में, गुना 100 कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा, 4 से 10 मरतबे और 10 से 10 मरतबे, मतलब 10% वृद्धि हो गया, प्रतिशत वृद्धि बराबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 40% भुजा बढ़ा रहे हैं 40%, ठीक है, तो 40% होता कितना है कि 40/100 2/5, मतलब भुजा पहले से 5 था अब 7 हो गया बढ़ के, तो भुजा 2 बार होता है ना, भुजा स्क्वायर होता है ना, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुने भुजा, तो एक भुजा 5 से 7 होगा, दूसर को तो 5 से 7 होगा, एक भुजा बढ़ाएंगे दूसर को तो बढ़ेगा, भुजा बढ़ा रहा है तो मतलब 25 से कितना हो गया 49 हो गया, बढ़ कितना गया 24, कितना से 25 से गुना 100 कर देंगे तो 25 से 4 मटा कट जाएगा, 24 को 96% इंक्रीज हो गया उसका क्षेत्रफल। ठीक, चलिए या A+B वाला भी कर सकते थे, 40% 2 बार, अब A के जगह भी 40 और B के जगह भी 40, क्या कि भुजा बराबर होता है वर्ग के केस में, तो 40 + 40 + 40 गुने 40/100, बढ़ोतरी ही है तो हर जगह प्लस रहेगा, 40 40 80 प्लस 1 0 से 1 0 1 0 4 को 16, यहाँ से भी आ गया 96%। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57.1% बढ़ जाता है। बिक्री क्या हुआ 57.1% बढ़ गया है। ठीक, और टिकट का मूल्य 16.2 टिकट का मूल्य 16.2% कम गया है। ठीक, अच्छा ये भी बढ़ जाता है तो राजस्व में क्या ये भी बढ़ रहा है।
अच्छा बिक्री हो गया 57.1/7, इसको तोड़िएगा 57.1/7% तो आ जाएगा 749, 1 50 के 5 और 7 5 35 और 5 40, 400/7 प्रतिशत का नीचे 100 आएगा 4/7। मतलब पहले बिक्री 7 था, अब तो अब बिक्री 4 बढ़ के कितना हो गया 11। वैसे ही टिकट का मूल्य क्या हो गया 16.2/3% था, 16×3 = 48, 50/3 गुने 100 तो 2 मरतबे 1/6। बिक्री पहले 6 था, अब 1 बढ़ के 7 हो गया। करेंगे 7×6 को 42 था पहले टोटल राजस्व, अब 11×7 77 हो रहा है। तो कितना बढ़ गया है, वृद्धि कितना का हो गया, 77 में से घटाएंगे तो 35 का, 77 में से 42 घटाएंगे 35, तो प्रतिशत वृद्धि 35 बटा कौन किससे बढ़ा, 42 से बढ़ गया ना, गुने 100, 7 से 5 मरतबे, 7 से 6 मरतबे, मतलब 500/6, 250/3 काटेंगे 38, 24, 3 3 9, 1/3%, 83.1/3% का वृद्धि हो गया उसके राजस्व में। ठीक है भाइयों, हम लोगों ने आज एक अलग तरह का क्वेश्चन किया है और उसको बनाने के लिए 2-3 तरीका जाना है। जो भी आपको आसान लगेगा उस तरीका को आप लोग अपनाइएगा, उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और इस तरह का प्रॉब्लम हर एक एग्जाम में मिलेगा आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अब उम्मीद करते हैं कि इस तरह का सवाल आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम आज का क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा चैनल, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।